अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आप सबसे हो गई न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो कि जैसे कि आपको मालूम है, जो लोग कुवैत में एंट्री कर चुके हैं वैक्सीनेशन के हवाले से और भी जो है स्कूलों के हवाले से, और तीसरा जो डोज़ है बूस्टर डोज़ उसके हवाले से कि आपको लेना ज़रूरी है या नहीं, तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल कर तीसरे डोज़ के हवाले से, अभी जो है कुवैत की मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया जा रहा है कि अभी कोई भी ज़रूरत नहीं है तीसरे डोज़ की। जैसे ही इसको कंपलसरी किया जाएगा तो हम अपडेट कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में, उन लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द एंट्री करें, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं कब से ये तीसरा डोज़ लागू हो जाए, लोगों को कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको लेना ज़रूरी है और उसके बाद में ही आपको एंट्री मिलेगी। ये बहुत जल्दी होने वाला है, तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री ले लें ताकि आप कोई भी काम काज कर रहे हैं नए वीज़ा पे, पुराने वीज़ा पे, जो भी है, तो आपको बाद में परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के स्कूलों के हवाले से आ रही है। जो लोग भी स्कूलों वगैरह में काम किए हुए हैं, 2020 में किए, 2022 में कर रहे हैं अभी, और अभी जो है उनकी बकाया सैलरी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 50 लाख KD का बिल जो है वो पास किया गया है, और जितने भी लोगों की सैलरी वगैरह नहीं दी गई है तो अब उन लोगों की सैलरी वगैरह जो है देना वो शुरू हो जाएगी। 50 लाख जो KD का बिल है वो पास किया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो लोग, जैसे कि आपको मालूम है, बिना वैक्सीनेशन के लोग भी कुवैत में एंट्री करे हैं, जो क्या ख़ादम लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी थी, अच्छी बात है, नहीं लगी तो वो कुवैत में जाकर वैक्सीनेशन लगवा लेंगे। तो अभी फ़िलिपीन और इंडिया से जो लोग डोमेस्टिक वर्कर कुवैत में एंट्री करे थे तो उनको जो है वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और उनको वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जा रहा है। ध्यान रखें, अगर आप वैक्सीनेशन बिना एंट्री करना चाहते हैं तो ओनली ख़ादम लोगों को ये परमिशन है कि वो बिना वैक्सीनेशन के एंट्री कर सकते हैं बिलसलामा प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अदरवाइज दूसरी वीज़ा वाले कोई भी बंदा बिना वैक्सीनेशन के कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको ख़ास करके ध्यान देना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो लोग नए वीज़ा पे जाना चाहते हैं, चाहे पुराने वीज़ा पे जाना चाहते हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर कंप्लीट करा लें और उसको जो है अपना PDF फाइल को मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जो है वो अपलोड कर दें और वहाँ से अप्रूवल वगैरह ले लें अगर आपको एंट्री वगैरह करनी है। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।